तो जबरदस्ती डिस्चार्ज किया जा रहा है, जल्दबाजी क्यों हो रही है? कुछ बातचीत हुई आपकी? भाई अभी तो डॉक्टर तो है नहीं, वो देख रहे हैं। डॉक्टर अगर होंगे तो उनसे भी बात करेंगे, और अगर डॉक्टर जिम्मेवारी लेंगे कि भाई हाँ डिस्चार्ज करने के बाद अगर कोई दिक्कत होती है मैं जिम्मेवार हूँ। ये समझ में नहीं आ रहा, 9 टाँके उस भाई को आ रहे हैं, एक को 3 टाँके आ रहे हैं। 9 टाँके आने के बाद आपको उसको शाम को टाँके लगाए, सुबह आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हो। तो ये तो एक बार सवाल बनता है कि भाई आप जिम्मेवारी लोगे तो हम डिस्चार्ज कराने के लिए तैयार हैं। अभी बातचीत के दौरान ये भी पता चला था कि आज दिन में भी वोमिट आई है, सिर में दर्द हुआ है। तो वो सारी चीज़ें, वो बेड पे आप उसकी हालत देख रहे थे लड़के की, कैसे वो बेड पे पड़े हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, सिर में दर्द हो रहा है। तो 9 टाँके अगर हम गेम करते, हमें चोट लगती थी, हमें टाँके आते तो हम भी एक दिन में तो नहीं थे वापस मैट पे आ जाएंगे या हम ट्रेनिंग में आ जाएंगे। तो दिक्कत तो है। और जो बच्चों से बात करके पता चला, जो धक्काशाही हो रही है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, चाहे उनके जो यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ हो उसकी तरफ से हो, तो वो पूरे देश के लिए और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत घातक है। बजरंग जी, क्या लगता है इनकी आवाज़ को सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, या यहीं पर ये बेड के ऊपर यहीं पर पड़े रह जाएंगे वो बच्चे, या एचयू के बाहर ही बैठे रह जाएंगे? देखो, जब युवा जाग जाता तो सुनना तो पड़ेगा। जिस दिन इस देश का युवा एक होकर लड़ेगा ना, उस दिन सबको सुनना पड़ेगा। आपने वीडियो भी देखी थी वो बच्चों को किस तरीके से बिल्कुल, मार रहे हैं? मैंने उनके फ़ोन में जो वीडियो जो सोशल मीडिया पे लोगों ने देखी नहीं है, वो वीडियो भी देखी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, कोई भी प्रदर्शन होता है उसमें पहले एक मुनादी की जाती है लाठीचार्ज करने से पहले। आप अंधाधुंध लाठीचार्ज कर दी गई। बिल्कुल, आपको ये अधिकार तो कोई भी नहीं देता कि आप सीधा एक आप सभ्य तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। किसी भी कानून में नहीं लिखा आप सीधे डंडे मारो। इस पूरे मामले में जो है राजनीति अपने घर पैर पसा रही है। कई अपोजिशन के जो लीडर हैं वो समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अड्डे बन गए हैं, उनके कुछ कार्यक्रम होते हैं। तो क्या देखो, इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और राजनीति इस पर करनी भी नहीं चाहिए। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो, कोई भी पार्टी लगा लो आप, राजनीति किसी को करनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जो वजीफ़ा जो काटा जा रहा है कि भाई हम पहले 70% नंबर लेके आओ आपको सबको वजीफ़ा मिलेगा, अब उसको 75% करके 25% लोगों को दिया जाएगा। तो फिर वो हो गया, शक्ल देकर टिक्का करेंगे। भाई जो लोग सिफारशी होंगे उन्हें आप वजीफ़ा दे दोगे, जो बच्चे रियल में पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं उन्हें आप वजीफ़ा नहीं दोगे। इस यूनिवर्सिटी में अब जो प्रोफेसर लगे हुए हैं, किसी टाइम वो भी इसी वजीफे की वजह से पढ़ पाए थे और यहाँ पहुँच पाए थे, और आज उन्होंने लाठी चार्ज कर दी सामने से, क्योंकि कुछ प्रोफेसर उनके नाम भी आए। तो बिल्कुल, अभी हरिप्रसाद शायद नाम ले रहे थे, राधे श्याम प्रोफेसर जो डंडे मार रहा था, उनकी तो बोल रहे कि वो यहाँ पे ड्यूटी भी नहीं है, वो तो बावड़ में पोस्टेड है अभी, और यहाँ आगे वो डंडे बरसा रहे हैं बच्चों पे। उनको किसने अधिकार दे दिया? कौन से कानून में लिखा कि आप बच्चों के ऊपर सीधे डंडे मारो? ये तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि भाई आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। लेकिन यहाँ तो प्रशासन छोड़ो, जो स्टाफ है जो यूनिवर्सिटी का, वही डंडे मार रहे हैं बच्चों को, वही जानवरों की तरह पीट रहे हैं। गैर इरादतन 8 लोगों पे FIR तो दर्ज हो चुकी है। क्या लगता है कि कोई फिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपको क्या लगता है हो पाएगी कार्रवाई? देखो, हर रोज़ कोई ना कोई घटना हो रही है। कार्रवाई सिर्फ उस पे करते हैं जो गरीब होता है, नॉर्मल परिवार से होता है। जो पैसे वाले होते हैं उन पे उनके लिए ना तो कोई कानून बन रहा, ना उन पे कोई कार्रवाई हो रही है। अभी धरना स्थल पर आप जाएंगे, क्या मांग रखेंगे वहाँ पहुँच के? देखो, हम बच्चों के साथ हैं, और जो इनकी मांग है बिल्कुल जायज़ है। आपने अभी बोला कि भाई जो आज प्रोफेसर बन रहे हैं वो भी इसी वजीफे की वजह से बन रहे हैं, और बच्चों की सिर्फ ये आप फीस को हर साल बढ़ा रहे हो और वजीफे को आप घटा रहे हो। अक्सर HU में खास तौर पर देखा गया जो छात्र हैं वो बहुत ही दबे और सहमे से रहते हैं। इस मामले में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो सामने आकर FIR दर्ज करवाना नहीं चाह रहे। किसी देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है। परिवार का भी दबाव होता है कि भाई आपका करियर ख़राब हो जाएगा। नॉर्मल मध्यम परिवार से आते हैं सभी, किसान फैमिली से आते हैं सभी, और मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उनका डर होता है मन में कि भाई कहीं हमारा करियर ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए वो आगे नहीं आ रहे। लेकिन मैं उन भाइयों को भी यही बोलूँगा, बहन है हमारी, भाई हैं, कि आपको मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा। नहीं तो बारी आपकी, आज आप छुप के बैठ जाओगे, शांत होके बैठ जाओगे, लेकिन बारी आपकी भी आएगी, 2 दिन बाद आएगी। अभी एक साथ होके मजबूत होके लड़ोगे तो बच जाओगे, नहीं तो बचने नहीं देंगे ये लोग। ठीक है, धन्यवाद।